ये 11 प्रकार की स्त्रियां लाखों में एक होती है। आज हम आपको सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सौभाग्यशाली महिलाओं के शरीर के लक्षणों के आधार पर उनके भविष्य एवं उनकी व्यक्तित्व की जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में शुभ अशुभ व शकुन अपशकुन जैसी बातों को काफी महत्व दिया गया है। हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध है कि इसमें हर चीज के पीछे अर्थ को विस्तार से बताया गया है। हमारे आसपास जितनी भी बातें घटित होती है उनका संबंध हमारे निकट भविष्य से अवश्य ही जुड़ा होता है। शरीर पर के कुछ चिन्ह या तिल हमारे शरीर की बनावट में भी कुछ न कुछ अर्थ छुपा होता है। हिंदू समाज में स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। किसी घर में अगर बच्चे का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार शादी के बाद जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। यूं तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी ही होती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली महिलाओं के कुछ विशेषताएं बताई गई है। स्पीकिंग ट्री के अनुसार आइए आपको बताते हैं कि कौन सी वो खासियत जो महिलाओं को अनेक माता पिता, प्रेमी पति और परिवार के लिए लकी बनाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों का शादी के बाद भाग्य चमक जाता है, उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों की अच्छी नौकरी लग जाती है, साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि कुछ ऐसे शुभ चिन्ह हैं जो जीवन साथी में हो तो वह किस्मत का धनी होता है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने जीवन साथी और परिवार के लिए भी। साथ ही भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण सहित कई पुराणों में भी इन बातों का जिक्र किया गया है। आइए जानते हैं इन लक्षणों के बारे में। तो प्रिय भक्तगणों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, भविष्य पुराण के अनुसार अगर किसी महिला की गर्दन 4 अंगुली जितनी लंबी हो और उसमें 3 रेखाएं दिखाई दे तो ऐसी स्त्री किस्मत की धनी होती है। साथ ही ये मेहनती होती है और हर जगह इन्हें सम्मान प्राप्त होता है। इनके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। जिन लड़कियों की गर्दन लंबी होती है वे अपनी किस्मत में सुख समृद्धि साथ लेकर आती है। ये जहाँ भी रहती है वहाँ सब लोग खूब फलते फूलते हैं। इनके पति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। नंबर 2, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के दांत सुंदर, चमकीला, सफेद और आगे की तरफ निकले हुए हों ऐसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्रियां जीवन साथी के लिए लकी होती है। साथ ही इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी कभी नहीं रहती। ये घर परिवार के लोगों को सौभाग्य और सुखों में वृद्धि करने वाली होती है। नंबर 3, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला के नाभि के पास कोई तिल या अन्य चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती है। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती है। ये धन संचय करने में भी माहिर होती है। ये घर परिवार को साथ लेकर चलती है। ये बेहद ही मेहनती और संवेदनशील होती हैं। शादी के बाद यह अपने पति के भाग्य को चमका देती है। नंबर 4, गुलाबी पाम वाली महिलाएं जिनके पैर बहुत सॉफ्ट रंग में गुलाबी और पूरी तरह विकसित होते हैं, अपने पति या प्रेमी को बेहद खुश रखती है। शारीरिक संबंधों में उनकी रुचि कुछ इस कदर होती है कि उनका जीवन साथी उनसे हमेशा नज़दीकी बनाए रखता है। नंबर 5, जिन महिलाओं के पैर का अंगूठा अधिक लंबा होता है उसे अपने जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन जिन महिला का अंगूठा चौड़ा, गोल और लालिमा के लिए होता है वह स्त्री बेहद भाग्यशाली होती है। जिन लड़कियों के पैर का अंगूठा आगे की ओर उठा हुआ
गोल और लाल होता है। ऐसी लड़कियां जीवन के सारे सुख भोगती हैं। ऐसी लड़कियां अपने पति के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती है और कहते हैं कि इनके जीवन में आने वाले लड़कों की किस्मत चमक जाती है। नंबर 6, जिनकी जीभ लाल और कोमल हो वह खुद तो सुख भोगती है, इनके परिवार वाले भी सुख भोगने वाले होते हैं। समुद्र शास्त्र के माने तो लाल जीभ वाली लड़कियां अपने ससुराल वालों के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होती है। नंबर 7, जिन स्त्रियों की आंखें हिरनी के समान और सफेद भाग के अंत में लालिमा लिए होती है वह बड़ी भाग्यशाली और सुख भोग पाने वाली होती है। नंबर 8, पैरों में कमल, चक्र और शंख का चिन्ह बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। यह स्वयं या इनका पति उच्चाधिकारी, बड़ा व्यापारी या बड़ा राजनेता होते हैं। नंबर 9, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन लड़की की भौहें यानी आयब्रो एक दूसरे से मिलती ना हो और धनुष के समान झुकी हुई हो वो बहुत ही किस्मत वाली होती हैं। नंबर 10, जिन लड़कियों के कान हल्की लालिमा लिए हो वो भी अपने पति के लिए बहुत भाग्यशाली होती है। नंबर 11, भविष्य पुराण के अनुसार जिस स्त्री के गर्दन में 4 अंगुल नाप की साफ 3 रेखाएं हो तो वह गहनों में सजी रहती है। कमजोर गर्दन वाली स्त्री के गरीब, लंबी गर्दन वाली के बांझ तथा बहुत छोटी गर्दन वाली स्त्री को मृत संतान की आशंका होती है। जिसके दोनों कंधे और गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग नीचा हो वह लंबी आयु वाली होती है। जिस स्त्री के भौहें ऊंची, कोमल, सूक्ष्म आसपास में मिली हुई हो वह धनुष के समान है, वह भी सुख व सौभाग्य देने वाली होती है। नंबर 12, जिस स्त्री के हाथ की अंगुलियां गोल, लंबी, पतली व मिलाने पर छेद रहित, कोमल तथा लाल रंग की हो वह सुख भोग पाने वाली होती है। जिसके नाखून लाल, कोमल, ऊंचे और चिकने हो वह ऐश्वर्य प्राप्त करती है। रूखे, टूटे, टेढ़े, सफेद व अन्य रंगों के नाखून दुर्भाग्य व दरिद्रता का संकेत है। जिस स्त्री के हाथ फटे हुए, सूखे, ऊंचे, नीचे और टेढ़े बड़े हो वह कष्ट भोगती है। मणिबंध पर साफ 3 रेखाएं दिखना तथा अंगुलियां के पर्वतों में समान रेखा अच्छी आयु व ऐश्वर्य का प्रतीक है। नंबर 13, अगर किसी लड़की की नाक के अगले भाग पर लाल मस्से का निशान होता है वह अपने जीवन में सभी सुख पाती है। जिन लड़कियों को नाक के अग्रभाग में तिल होता है वह उन्हें बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक ऐसी लड़कियां धन के मामलों में बहुत भाग्यवान होती है। ये जहां भी जाती है वहां समृद्ध बनी रहती है। नाक के अग्रभाग में तिल को धन संपदा का संकेत माना जाता है। नंबर 14, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार चौड़े मस्तक वाली लड़कियां को सौभाग्यवती होती है, यानी ये जिस घर भी जाती है वहां कभी धन की कमी नहीं होती। जिन लड़कियों के माथा चौड़ा होता है और अर्धचंद्राकार जैसा दिखता है वे अपने होने वाले पति के लिए बेहद सौभाग्यशाली होती है। माना जाता है कि ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती है उस घर के लोगों की किस्मत बदल देती है। ऐसी लड़कियों से शादी करने वाले लड़कों को विवाह के बाद हर एक कार्य में सफलता मिलती है। नंबर 15, हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया है कि जिन लड़कियों के गाल चारों तरफ से गोल और कुछ पीलापन लिए हुए हो ऐसे गालों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर किसी स्त्री के गाल चिपके, खुरदरे और पतले हो ये शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। नंबर 60, भविष्य पुराण के अनुसार हंसते समय अगर किसी के दांत न दिखाई दे और गाल फूल जाए और आंखें बंद ना हो तो यह बहुत ही शुभ लक्षण है। वहीं हंसते समय गालों पर अगर गड्ढे पड़ता है तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 17, महिला जब चलती है अगर उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है तो
ऐसी महिला अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। नंबर 18, जिन लड़कियों के माथे पर त्रिशूल का निशान बनता हो उन्हें बहुत भाग्यशाली माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक ऐसी लड़कियों का विवाह जिस लड़के से होता है उनके मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके साथ ही ये लड़कियां स्वयं भी खूब मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। तो दोस्तों, अगर अच्छी लगी ये जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें।